किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सरसों के भाव के ऊपर, क्योंकि बहुत बारी किसानों के फोन आ रहे हैं कि सरसों में अब क्या होगा, और ये वो क्यों पूछ रहे हैं, और पूछना भी चाहिए। साथियों, सरसों 50 और 25 की घटबढ़ के साथ काम करती हुई नजर आ रही है। मौके के ऊपर जो बाजार की सिचुएशन है वो संपूर्ण सिचुएशन में इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। और वैसे मैं आपको बता दूं कि एक एक बात जो भी बाजार के अंदर या आगे आने वाले रुझान के अंदर सरकार के फैसले हों, चाहे एक्सपोर्ट का सिस्टम हो, टोटली की टोटली बातें वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई है। रखना बेचना आपका काम है, बाजार की जानकारी देना मेरा काम है, सचेत सावधान होना आपका काम है, अपने यार मित्रों तक शेयर करके उन्हें इस बात के बारे में बताना आपका काम है। संपूर्ण तरह के जो भी सिस्टम निकल के आते हैं, चाहे वो रोग बीमारी भाव जो भी हो, फसलों की खेती से जुड़ी हुई एक एक बात की जानकारी किसानों तक पहुंचा रहा हूं। और इसीलिए कहता हूं कि आप कृपया करके इसके चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, इस जागरूकता मुहिम को बढ़ाइए, और जो आप और हम मिलकर के जो मुहिम चला रहे हैं, किसान को सावधान और सचेत कर रहे हैं, उसके अंदर अपना योगदान दीजिए। साथियों, आपको पता है कि सरसों सलोनी 8200 रुपए बिकी, हमारी मंडियों में लैब प्लस 3000 रुपए बिकी। पुराने समय में जो टारगेट दिए गए वो पूरे हुए। आगे आने वाले समय में मैं आपको बता दूं कि आप मौके के ऊपर जो ही सरसों के अंदर 10-20 रुपए टूटती है, अराइवलें बढ़ जाती हैं। क्योंकि हमारे यहां भारतीय किसान हो चाहे भारतीय स्टॉकिस्ट हो, उसका एक स्वभाव है कि वो तेजी में माल नहीं काटता, वो माल काटता है 10, 20, 50, 100 की मंदी में। और इस बात का सभी को पता है कि यदि हम बाजार को 10, 20, 50, 100 रुपए नहीं तोड़ेंगे तो माल नहीं मिलेगा। ये बात आप भी जानते हैं कि एक तरफा यदि तेजी चलती रहती है तो माल नहीं मिलता, जिसका कारण और सबूत आपके सामने है कि जब तेजी चली थी उस टाइम बाजार के अंदर सरसों की बिक्री आवक 3 लाख बैग से सिमटती हुई दिखाई दी। परंतु अब ज्यों ज्यों ये 10, 20, 50, 100 की उठापटक हो रही है, बाजार की अराइवलें 4 लाख प्लस दिखाई दे रही है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कंडेला तेल के ऊपर जो रोक लगी, जो ड्यूटी लगी, वो मैंने आपको बता दिया है। ये भी मैंने आपको बता दिया है कि भारी भरकम सरसों की फसल की कमजोरी बाजार को लगातार सहारा देती रहेगी। मैंने ये भी बता दिया है कि सरसों के फंडामेंटल संपूर्ण रूप से मजबूत हैं। मैंने यह भी बता दिया है कि तुम्हारी मांग आगे निकले ही निकलेगी। साथियों, इन सभी बातों की जानकारी आप तक पहुंचाने के बाद सरकार जो कदम उठा रही है वो कदम मुझे सही ठीक दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी, याद कर लो आप, कि स्वदेशी खाओ, देश का पैसा देश में रहेगा। तो भाई देश का पैसा देश में रहेगा तो फिर आप विदेशों से सामान मंगा करके भारत की धरती पर क्यों उतार रहे हो? मैं आपको बता दूं कि आप जितने भी बड़े नेता के भाषण सुनेंगे, जो मंच पर बोले जाएंगे, जो किसान से तालियां बजवाई जाएंगी, किसान का झंडा लेकर ऊंचा किया जाएगा, साथियों वो सच्चाई नहीं होती है, वो एक राजनीतिक बात होती है, और झूठ का नाम राजनीति है। मैं इसीलिए आपको सावधान और सचेत करने के लिए मुहिम चला रहा हूं कि आप अपने किसान मित्रों, किसान हित में काम करने वाले कारोबारियों, देश के उद्योगपति जो खेती के साथ जुड़े हुए धंधों पर काम करते हैं, वो सब एकजुट होकर के मिलकर के अपनी मुहिम को आगे बढ़ाइए और सरकार को इस बारे सचेत कराइए कि आप विदेशी सामान भारत की जनता को खिलाने से परहेज करें। साथियों, आज जो सिस्टम चल रहा है, मैं आपको बता दूं कि इस कोरोना के बाद सरसों तेल की भारी डिमांड हमारे भारत देश के अंदर निकल रही है, चल रही है। तमाम जानकारी मैं आपको लगातार बता रहा हूं, और उन जानकारियों के चलते विशेषज्ञ लोगों का यह मानना है कि 2021 के अंदर जो 178 और 179 रुपए सरसों तेल के भाव बने थे, सरसों सुपर कमोडिटी बनने की ओर चली थी,
हो सकता है कि शायद वो भाव अब की बार किसान को मिल जाए, परंतु साथियों पक्का कुछ नहीं हो सकता, भगवान कुछ नहीं हो सकता। अपना माल अपने हिसाब से अपने बाजार के रुख को देखकर बेचते रहे, सेल करते रहे, थोड़ा थोड़ा बेच करके सारे के सारे भाव ले सकते हैं। ये बात मैं पहले कह चुका हूं। जितना जल्दी जितना भारी मात्रा में किसान बाजार में माल उतारेगा, भाव उतने ही दबेंगे। हमें एकजुट होकर के माल को सिस्टम से धीरे धीरे रिलीज करते रहने की प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। यदि हम धीरे धीरे जरूरत के हिसाब से माल को रिलीज करेंगे तो 100% आपको भाव मिलेंगे। मौके के ऊपर सरकार के पास इमरजेंसी स्टॉक बचा है, वो 7-8 लाख टन का है। वो स्टॉक सरकार बाजार में नहीं काटेगी तो थोड़ा बहुत काट करके फिर हाथ पीछे खींच लेगी, क्योंकि वो इमरजेंसी स्टॉक है, उसको रखना अति आवश्यक है। परंतु स्टॉकिस्ट जिन्होंने मंदे भाव में माल ले रखा है, वो भी बाजार की मंदी की घबराहट से कुछ स्टॉकिस्ट बाजार में माल काट सकते हैं, परंतु अच्छे अच्छे स्टॉकिस्ट जो जानकार हैं वो अपना माल दिवाली से पहले नहीं काटेंगे। परंतु मंदी से भ्रमित होकर के किसान के पास जो थोड़ा बहुत बचा कुचा माल है वो लगातार मंडियों में आ रहा है, कुछ स्टॉकिस्ट काट रहे हैं और मौके के ऊपर सरसों की अरावलें बढ़ी हुई हैं, और जिसके चलते 100 और 150 रुपए के दबाव के साथ साथ सरसों आगे बढ़ रही है। पिछले 2 हफ्तों में जितनी मंदी आई थी उसमें से 40 और 50% कवर हो चुकी है। आगे आने वाले समय में सरसों धीरे धीरे बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। आप इस बारे निश्चित रहें कि सरसों इन भावों से टूटने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। फिर भी यदि कोई समुद्र का बांध टूट जाए तो इस बात का किसी को पता नहीं, या कोई पहाड़ टूट जाए या कोई बांध टूट जाए तो इस बात का किसी को पता नहीं। परंतु मौके के रुझान और फंडामेंटल डिमांड टोटली बातों की यदि हम समीक्षा करें तो सरसों के अंदर इन भावों से मंदा आने की 1% भी गुंजाइश नहीं है। तेजी कितनी बढ़ती है, अराइवलें कब घटती है, डिमांड धीरे धीरे तेल की कितनी बढ़ती है, चीन से सरसों खली की मांग कितनी आती है, ये सारी की सारी बातें आगे आने वाला समय निर्धारित करेगा, और सरकार निर्धारित करेगी कि सरकार की मंशा क्या है। साथियों, मेरे इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक अभियान जो चलाया जा रहा है ये किसान हित में, किसान की आवाज उठाने के लिए और किसान को सावधान और सचेत करने के लिए उठाया जा रहा है। तमाम बातें जो भी मेरे पास कोई रिपोर्ट आएगी, आज एक रिपोर्ट आई है कि सोयाबीन की आयात करने के लिए भारत सरकार यूएस के साथ समझौता करने जा रही है। झूठी बात है। अभी तक कोई किसी प्रकार की चर्चा नहीं है। आप भ्रमित मत होइए, चर्चा होगी, कोई सौदा होगा तो आप तक रातों रात वीडियो के माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा। परंतु अब तक सरकार की कोई स्टेटमेंट नहीं है कि हम यूएस से सोयाबीन मंगवाने की बात कर रहे हैं। तमाम जिनसे जो बाहर से आ रही हैं, कितनी ड्यूटी के हिसाब से आ रही हैं, आपको मैं बता रहा हूं। उसी के हिसाब से जो भी वो आपको दिए जा रहे हैं सच्चे और सटीक दिए जा रहे हैं। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इन बातों पर गौर करेंगे। जय हिंद।